जय हिंद दोस्तों। मैं जेडब्ल्यू नलिन तलवार, आपका सैनिक संघर्ष कमेटी से। क्योंकि इससे पहले जो हमने वीडियो कल शेयर किया था उसके अंदर बहुत ज्यादा इको साउंड आ रही थी, क्योंकि चक्कर है एक नया सॉफ्टवेयर है जिसको कि मैं ट्राई कर रहा था और पता ही नहीं चला कि साउंड के अंदर दिक्कत है। तो काफी लोग मित्र जो हैं वो उनकी तरफ से कॉल भी आई और मैसेज भी किए उन्होंने, और दूसरे साथियों से भी उनको बताया जिनके नंबर उनके पास थे। तो इसलिए उस वीडियो वही का वही तो हो नहीं सकता, क्योंकि जो दिल में होता है वही बोला जाता है। तो बातें थोड़ी सी इधर उधर हो सकती हैं। तो सबसे पहले जो उसके अंदर पॉइंट था वो ये था कि कुछ लोगों ने, मैं कहूंगा कि गिरी हुई मानसिकता वाले कुछ प्राणियों ने जो है इस तरीके का कमेंट किए, उनका वीडियो आया। कोई पता नहीं क्या है उनका नाम, झाड़जा है, झाड़सा है, जाडजा है, जटेसा है, ऐसे कुछ है, जैसलमेर से कोई। और कुछ लोग तो मेरे यार दोस्त बता रहे थे कि ऑनरेरी कैप्टन है, पता नहीं शायद 22 इंची की साइकिल चला चला के ही उनको मिली होगी, कोई काम नहीं किया होगा सिर्फ। और जिस तरह की वो बातें निकालते हैं, अब उनके दिमाग का क्या बताएं भाई लोगों आप लोगों को, कि वो कहते हैं कि इस पीछे जो वीडियो चल रहा है ये शुरुआत का है, जब गुरुद्वारा साहिब से, बंगला साहब गुरुद्वारा साहिब से सभी पूर्व सैनिक जो हैं निकल के चले थे। तो सभी इंसान हैं, ये सब पूर्व सैनिक हैं। पूर्व सैनिक होने के साथ साथ जो है उन्होंने कहा कि इसके अंदर जो है किसान आके मिल गए थे। तो क्या किसान हिंदुस्तान के नागरिक नहीं है? क्या किसान हमारे अन्नदाता नहीं है? अगर आज हिंदुस्तान के अंदर हम हरित क्रांति कौन लेके आया था? इस देश के किसान ही लेके आए थे। और फौज में कौन भर्ती होता है? नेता का बेटा भर्ती होता है क्या? किसानों के बच्चे ही जाते हैं, जो कि जिनके के अंदर शुरू से बचपन से देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी जाती है, वो लोग अपने घर बार छोड़ के जाते हैं और वहां पे जाके नौकरी करते हैं। लेकिन इतनी गिरी हुई नीच मानसिकता के व्यक्ति ने इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया कि इसके अंदर जो है किसान थे, ये जवान नहीं है। तो मेरा उनसे सिर्फ इतना ही पूछना है कि गुरु, ऑनरेरी कैप्टन रिटायर्ड हो, जैसलमेर में बैठ के तुमने पहचान लिया कि इसके अंदर किसान है, जवान नहीं है। कुछ लोगों ने झंडे के लिए भी पॉइंट उठा के, पीला झंडा है, आपने देखेंगे एक पीला झंडा है और एक हमारा तिरंगा है, और वो जो पीला झंडा है वो साबका का है। पीला रंग हमारा धार्मिक रंग है और उसके ऊपर साबका का लोगो लगा हुआ है, वो साबका का झंडा है। किसान आंदोलन के जो किसान जत्थेबंदियां हैं, उनके अपने अपने झंडे हैं, किसी का डार्क ग्रीन है, किसी का लाइट येलो में है, किसी का हल्का ग्रीन है, इस तरीके के अलग अलग रंग हैं। तो ये साबका का झंडा है, क्योंकि हमारे पास उस समय इतने ज्यादा थे नहीं तो आपको और भी बहुत सारे नजर आते, तब तो आप तो पागल हो जाते। वहां पर IB, रॉ, कॉ, पॉ, टॉ, पता नहीं क्या क्या बना के रखा है, सबके बंदे खड़े थे वहां पे। DM थी, और उसके बाद साहिबा थी, उसके बाद ACP थे, DCP थे, इंस्पेक्टर थे, SHO पार्लियामेंट स्ट्रीट के, और बड़े बड़े पुलिस के आला अधिकारी वहां पे मौजूद थे। कई सारे इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, ASI सब वहां पर थे, सब मौजूद थे। कई सौ दिल्ली पुलिस के सैनिक थे, जवान थे। उसके बाद में ITBP, CRPF, बाकी की पैरामिलिट्री के जो हैं, CAPF के लोग थे, वो हमारे भाई लोग जवान जो हैं, बेल्ट फोर्स के हैं, वो लोग भी थे। तो ठीक है, हमने अब हम बेल्टें उतार दी हैं, हम रिटायर हो चुके हैं, मगर उन्होंने वो इज्जत सम्मान दिया, क्योंकि कल को उन्होंने भी रिटायर होना है। वो सारी जिंदगी फौज में नहीं रहेंगे। उन्होंने इज्जत मान दिया, सम्मान दिया, और जो लोग सामने खड़े थे उनको भी पहचान है, IB वालों को। तुम वहां बैठ के जैसलमेर में ये बता रहे हो कि वो किसान थे? हैं बेशरम इंसान! किसने तुम्हें, कौन था तुम्हारा कमांडिंग अफसर जिसने तुम्हारी प्रमोशन के लिए तुम्हारे को रिकमेंड किया? इतनी नीच मानसिकता है तो जवानों के साथ तुम क्या बिहेव करते होगे भाई? जब फौज में रहोगे, जब तुम 3 स्टार यहाँ लगा के ऑनरेरी कैप्टन का घूमते होगे,
तुम तो जवानों को अफसरों से भी ज्यादा बुरी तरीके से ट्रीट करते होगे। इतना 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 गिर सकते हो आप लोग, इतना गिर सकते हो। अभी तो तेरे को झाटसा, तेरे को पैरालिसिस हुआ पड़ा है, 4 आदमी उठा के तेरे को चेयर पे बिठाते हैं, तेरे से हिला डुला नहीं जाता है। उसके बाद तेरे को भगवान की लठ का कोई भी वो नहीं है, डर। इस तरीके की बातें कर रहे हो तुम, अपने ही पूर्व सैनिक भाइयों के अंदर ये जवान किसान और ये सब मिला रहे हो। किसके कहने पे कर रहे हो ये सब? उसको भी कहना, जिसके कहने पे तुम ये सब कर रहे हो उनको भी समझाना कि साहब ये चीज ठीक नहीं है, भगवान की लाठी के अंदर आवाज नहीं होती है। इतना भी नीचे मत गिरो कि लोगों को आपको उठाएं नहीं और अंदर ही गाड़ दें। इंसान बनो, इंसान की तरह रहो। किसान भी इंसान है, हमारे देश के नागरिक हैं। उनका मसला कुछ और है। वो लोग अपना धरना दे रहे हैं, वो पंजाब बॉर्डर पे बैठे हैं, वो दिल्ली में क्या 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 करेंगे हमारे साथ? क्या हमने उनको बुलाया? हमने ये कहा कि इस हम जो है हम उनके साथ जाएंगे, क्योंकि हमारे जो माँ बाप हैं, हमारे भाई बहन जो हैं वो किसान हैं, वो किसानी करते हैं, उनके पास खेत हैं। हम रिटायर होने के बाद हम भी खेतों में काम करते हैं। जिस जिसके पास भी खेत हैं सब जाके अपने खेतों में काम करते हैं। आपका क्या मतलब वहां बैठ के सिर्फ गप्पे मारने के लिए जाते हैं खेत पर? सब काम करते हैं, तो वो भी किसान है। तो जितने भी ये सरदार भाई नजर आ रहे हैं जिनको आप कह रहे हो कि किसान हैं, इनके खेत होंगे, अपनी खेती करते हैं ना, किसान तो है ही हैं। तो आप क्या कहना चाहते हो बेशरम, बदतमीज, बददिमाग इंसान? बड़े शर्म की बात है। आप जैसे आदमियों को जो है चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, और भगवान की लाठी से डरो श्रीमान। बहुत उसमें आवाज नहीं होती लेकिन लगती बहुत जोर से है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हुए जो है इसी के ऊपर हमारे 3 मार्च के इसके अंदर काफी लोगों ने बहुत ही चंदा चोर और ये वो, इसके मैं 2-3 वीडियो निकाल चुका हूं, अभी और भी बाकी सारे रिकॉर्डेड हैं, वो रिले होंगे धीरे धीरे करके, छोटे छोटे पीसेस करके, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो डालना सही बात नहीं है। तो उसी के अंदर हमारे जो अध्यक्ष थे वो भी बहुत कुछ बोल रहे थे। उन्होंने भी बहुत कुछ, पूर्व अध्यक्ष जो था हमारा, बहुत कुछ बोल रहा था, जिसे कि धक्के मार के निकाला गया फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन से। फिर उसने एक फेक वेटरन बना के ऑनलाइन चुनाव करा लिया और पता नहीं क्या क्या करवाई। इट्स ऑल बुलशिट। ये चीजें एकदम, मतलब आदमी सोच भी नहीं सकता कि इतना, जिसे हमने एक जिले से उठाकर देश का अध्यक्ष बना दिया, वो इंसान मतलब टिक नहीं पाया 4 महीने, उसके अंदर उसके पांव उखड़ गए। क्यों? क्योंकि ये सब के सब हमें नहीं पता था, अफसरों की गोद में मजे लेने वाले थे, वहां बैठते थे उनकी गोद में। और सरकार तो पहले से इस चीज के खिलाफ थी कि इस धंधे को तोड़ो किसी भी तरीके से। जब हमने इन लोगों को लाके बुलाया, ये लोग आए, आके पहले मना करते रहे, फिर आके बैठ गए, फिर इनको एक के साथ एक जोड़ीदार मिलता गया, ये उनको बीच में लाते गए, उनको फाउंडर मेंबर भी बनवा लिया इन्होंने, सब कुछ करवा लिया। तो आखिर में आके फंस गए, क्योंकि अब सरकार कह रही है कि करो, नहीं तो छोड़ेंगे नहीं तुमको। तो इन्होंने फिर पहले तो सबसे पहला अपना जो है रंग दिखाया 23 जुलाई को, 23 जुलाई 23 को, जब संसद घेराव के लिए जाने के लिए मना कर दिया और मीटिंग बंद कर दी। और उसके बाद जो एक हमारा लीगल एडवाइजर है, एक सार्जेंट भूदेव वैष्णव, एडवोकेट कहता है अपने आप को, हाई कोर्ट का मुझे लगता है मुंशी होगा, शर्म आती है कहते हो कि तुम एयरफोर्स से हो। वो इंसान 1 घंटे तक सब कुछ खत्म होने के बाद माइक पकड़ के बोलता रहा, क्योंकि साथ में किसी और पॉलिटिकल पार्टी का वो लगा हुआ था टेंट, और वो लोग अपना काम कर रहे थे और ये उनके खिलाफ जो है बोले जा रहे। लोगों ने मेरे से कहा कि आप बोलते क्यों नहीं हो? मैंने कहा यार, हमारा एक सपना है फेडरेशन बनाने का, उसे हमने आगे लेके चलना है। इस तरीके से अगर छोटी छोटी बातों के ऊपर हम लड़ाई झगड़ा करते रहेंगे, एक दूसरे मन मुटाव करते रहेंगे, तो हम तो आपस में ही लड़ मरेंगे, आगे कहां जाएंगे। मगर ये लोग यहाँ रुके नहीं, इन्होंने हमारे चुप रहने को ये समझा कि ये लोग चुप ही रहेंगे, कुछ बोलेंगे नहीं, क्योंकि हम पहले से ऐसा करते आए हैं। लोगों ने धोखा दिया, चाहे वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन हो या कोई और हो, इन्होंने धोखा दिया, लेकिन हम चुप रहे, कोई बात नहीं। मगर इस बार जब 17 सितंबर 2023 को इन्होंने हमारे साथ, हमारे को उससे पहले ही
ईमेल का पासवर्ड चेंज कर दिया, सब कुछ करके निकल गए। और ईमेल मैंने बनाया था, मेरा मोबाइल नंबर है उसमें, मेरा ईमेल आईडी है, उसको ये चेंज नहीं कर सकते हैं। मैंने वापस रिकवर कर लिया, सारी की सारी इनबॉक्स, आउटबॉक्स और तो और ट्रैश में जो था वो भी डिलीट कर गए थे। मगर लास्ट दिन जो इन्होंने छोड़ा था उसके अंदर वो डिलीट करना भूल गए थे। मैंने पासवर्ड चेंज कर दिया, उसके बाद इनके रिकवर कर लिया पासवर्ड और वो चेंज कर दिया। उसके अंदर मुझे मिला कि सारी की सारी चीजें इन्होंने क्या गद्दारी की है हमारे साथ। और तब हम जाके सचेत हुए और 17 सितंबर को जाके हमने इनके भेद खोले। तब भी ये अध्यक्ष जो था हमारा ये कह रहा था नहीं नहीं नहीं, सारी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं। अरे तू क्यों लेता है भाई, तूने तो पीछे से फोन कर करके सबको हमारे खिलाफ भड़काया। हम जंतर मंतर पर यहाँ पर बैठ के धरना देते रहे और तुम सबको फोन कर करके हमारे खिलाफ भड़काते थे। 80 साल का होने वाला है तू, 80 साल का। कितने साल और क्या कर लेगा, क्या उखाड़ लेगा तू? हैं? शर्म नहीं आती इस तरह के काम करते हुए? अपने ही जवानों के पीठ में छुरा भोंका। कैसे की थी सर्विस? वहां भी जवानों का यही हाल किया था। एक फेडरेशन बनाई थी, नहीं तेरे से चल रही थी तो छोड़ देता भाई। सबको कहता रहा कि मैं त्याग पत्र दे दूंगा, त्याग पत्र दे दूंगा। और जम्मू में कठुआ में जाके क्या बोला, मैं त्याग पत्र दे रहा हूं, मैं इलेक्शन कराऊंगा और मैं जीत के आऊंगा, मैं देखता हूं मुझे कौन रोकता है। ये तुम्हारे शब्द थे। हम तब भी तेरी इज्जत कर रहे थे, लेकिन तुम उसके लायक नहीं हो। तुम हो लायक एक छोटी सी चीज के, वो है चप्पल परेड, जो कि जंतर मंतर पर रोजाना होती है, जूता परेड। फिर बुरा लगता है तुम लोगों को? क्यों नहीं लगेगा, लगना भी चाहिए। तुम्हारे किए का तुम्हें फल जरूर मिलेगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, ये जरूर मिलेगा। और यही सैनिक समाज जो है ना, यही तुम्हें सही रास्ता दिखाएगा। और तब घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा कि गली मोहल्ले में निकलोगे तो हर एरा गैरा नत्थु खैरा तुम्हारी तरफ उंगली उठा कहेगा, ये देखो ये हैं जिसको 30-35 लाख पूर्व सैनिकों, वीर माताओं बहनों, विधवा माता बहनों सबका साथ मिला था, अपने सर का ताज बनाया था और इसने उन्हीं की पीठ में छुरा भोंका। इतना शौक है अफसरों की गोद में बैठने का? कौन है वो भवानी सिंह? क्या कर लेगा आपके लिए? क्या बना देगा आपको? प्रधानमंत्री बना देगा? किस चीज का लालच था जो किसी एक दो अफसरों, चार अफसरों के कहने के ऊपर तुमने इतना कुछ कर दिया? ठीक है, तुम आईएसएल से थे, उन्होंने भी लात मार के तुम्हें बाहर निकाला है, वहां से भगाए गए हो तुम। तब भी हमने इज्जत दी कि ठीक है आईएसएल अफसरों की है ऑर्गेनाइजेशन, तो जवानों का होगा नहीं, क्योंकि जो तुमने बताया हम उसके ऊपर चले। मगर हकीकत अब पता चल रही है कि अब जवानों के यहां से भी गए हो, अब कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ोगे। आज तक वॉइस के साथ तुमने जो किया होगा किया होगा। अब वो नहीं, वॉइस वालों ने तो कुछ बोला नहीं क्योंकि उनके मन में पाप था। हमने किसी का कुछ नहीं कहा। चंदा चोरी तूने हमारे ऊपर इल्जाम लगा दिया कि चंदा जी भी हैं। 13 लाख रुपया तू लेके गया, कौन सा 60-70 लाख रुपया? अगर तेरे पास कोई इंसान है जो कहे कि मैं 5 लाख रुपया, 10 लाख रुपया दे के आया हूं जंतर मंतर पे, तो सामने लेके आ उसको। जहां कहेगा, जयपुर कहेगा तो जयपुर आ जाएंगे हम लोग, जयपुर में भी जहां कहेगा वहां आएंगे। लेके आ उस बंदे को, हम भी देखें, पूरा लाइव चलाएंगे, पूरा देश देखेगा, पूरे पूर्व सैनिक देखेंगे कि क्या है सच्चाई। 13 लाख रुपया लेके कहां जाओगे? छोड़ेंगे? तो कह देना उसको, वारंट अफसर बीके सैनी, पवन कुमार सैनी। गुरु तैयार रहो, हम गीदड़ भपकियां और धमकियां नहीं देते हैं, ये आज बता दें। 3 मार्च देखा है ना, तुम तो बैठे थे रेवाड़ी में, कह रहे वो यूट्यूब, एक यूट्यूबिया है कोई, सैनिक वेलफेयर वेलफेयर करता रहता है, कोट पैंट टाई वाला। वो कह रहा था कि लोग बाग जो है न्याय यात्रा चला रहे हैं, कहां पे? घर में बैठ के, 4-4 आदमी यूट्यूब के ऊपर न्याय यात्रा चल रही है इनकी, घर के अंदर बैठ के। वाह रे अंग्रेज! देखा है 3 मार्च को क्या हुआ? कौन थे वो 3 मार्च को? ये जो पीछे चल रहे हैं कौन है ये? इनके ऊपर नहीं वीडियो बनता तुमसे कि पूर्व सैनिकों ने क्या करके दिखाया है? जाके रेवाड़ी में न्याय यात्रा निकालेंगे। ये तो हमें पता चला कांग्रेस के उससे, जब हम अपना मेमोरेंडम देने के लिए बीजेपी के यहाँ गए, आम आदमी पार्टी के यहाँ गए, कम्युनिस्ट पार्टियों के पास गए, और कांग्रेस के उसमें जब शाम को देने के लिए गए तो वहां पे उनके दरवाजे के ऊपर, वो लड़का था नहीं रिसीव करने वाला, दरवाजे के ऊपर न्याय यात्रा का बोर्ड लगा हुआ था। और वो न्याय यात्रा का
जब हमने इनकी न्याय यात्रा से मिलाया तो पता चला ये तो एनएफयू की न्याय यात्रा है, क्योंकि हर सैनिक प्रकोष्ठ के अंदर अधिकारी बैठे हुए हैं। हर सैनिक प्रकोष्ठ के अंदर अधिकारी बैठे हुए हैं और वो अधिकारी जो हैं सब एक हैं। जब कांग्रेस की सरकार है तो वो आगे होते हैं जो कांग्रेस के प्रकोष्ठ में बैठे हैं। जब बीजेपी की सरकार केंद्र में होगी तो बीजेपी वाले बैठेंगे, वो अपने प्रकोष्ठ वाले सारे लेके जाएंगे फाइलें वगैरह आगे। उनके मुद्दे एक हैं, सब कुछ एक है कि अफसरों को दिलवाना है और जवानों की नफरी दिखानी है, चाहे वो बीजेपी की तरफ से दिखाई जाए या कांग्रेस की तरफ से दिखाई जाए, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने अपने मुद्दे रखे हुए, लेकिन हमारे बेवकूफों को अधिकारियों की गोद में जाके बैठने का और उसमें कूदने का मजा आता है, उछलने का मजा आता है। तो श्रीमान ऐसा है कि अधिकारी रिटायर होके आते हैं 58-60 साल की उम्र के अंदर, लेकिन हमारा जो नायक है या हवलदार है या लांस नायक है, ये रिटायर होके आता है 33, 35, 38, 40 की उम्र में। बहुत स्ट्रांग होते हैं। तुम्हें मजे लेने हैं ना तो इनकी गोद में आके कूदो। जो भी ये हमारे उन अधिकारियों की गोद में जाके बैठे हुए पूर्व सैनिक हैं, जिनको बहुत ज्यादा आनंद मिलता है वहां गोद के अंदर उछलने में, तो इनकी गोद में आके उछलो, बहुत मजा आएगा, तसल्ली भी होगी। ज्यादा जो तुम्हारे दिमाग में लालच है ना वो सारे के सारे दूर हो जाएंगे। बहुत गुस्सा आता है आप लोगों के ऊपर, इससे जो थोड़े से हैं चंद, आप जैसे चंद मीर जाफरों जय चंदों के कारण ही हमारी फेडरेशन भी टूटी। हमें धक्का लगा है, टूटी नहीं कहूंगा, हमें धक्का लगा है, हम उसे आगे लेके चलेंगे। और उसी के कारण तुम्हें बनानी पड़ी वो क्या है, दिग्गज षड्यंत्रकारी महासंघ। ये कौन सा है दिग्गज षड्यंत्रकारी महासंघ? कौन से वो दिग्गज का मतलब अगर ना पता हो तो डिक्शनरी में देख लेना एक बार, और किसका एग्जाम्पल दिया जाता है उसके अंदर दिग्गज के लिए, समझे? वो किसी इंसान के लिए नहीं है, वो बड़े को कहते हैं दिग्गज, महान उस हिसाब से बोला जाता है। और तुम सही में दिग्गज षड्यंत्रकारी ही हो, तुमने यहाँ षड्यंत्र रचा और हमारे फेडरेशन को धक्का पहुंचाया है। हम अभी थोड़ा सा बैकफुट पर हैं, लेकिन बहुत जल्द आगे आएंगे। खत्म हो रहा है ये, पहले हमारा था कि 12-13 तारीख तक लगेगी, अब डेट आगे जा रही है, शायद 30 तारीख हो सकती है जिस समय अनाउंसमेंट हो इलेक्शंस के। सरकार को भी और थोड़ा टाइम चाहिए, कुछ और इनॉग्रेशन करने होंगे जनता को दिखाने के लिए, जो फर्जी होते हैं, जो कभी पूरे नहीं होते, सिर्फ पत्थर लगाए जाते हैं और उससे ज्यादा कुछ नहीं होता। तो ये अफसरों के गोद में जो उछलने वाले हैं ना हमारे भाई लोग, चाहे वो सिपाही हो या ऑनररी कैप्टन तक के जितने भी हैं, तो भाई जवानों की गोद में ज्यादा मजा आएगा, वहां के उछलो, तसल्ली भी होगी आपकी। वो सब 35, 37, 38 साल की उम्र में रिटायर होके आते हैं। वहां पे जाओगे, वहां सिर्फ पहले भी दरी कुर्सी बिछाते थे, अब जाओगे तो फिर दरी कुर्सी बिछाओगे, क्योंकि जवान अब वहां नहीं जा रहे हैं। जो जाते हैं वो भी घूम फिर के फिर वापस आ जाते हैं कि भाई वहां और दरी कुर्सी नहीं बिछेगी, क्योंकि उनका आत्मसम्मान जाग चुका है। उनको भी पता है कि मेरा कुछ सम्मान होना चाहिए, मैं भी एक इंसान हूं। जैसे ये अधिकारी रिटायर होने के बाद फ्यूज बल्ब है, वैसा ही रिटायर होने के बाद मैं भी फ्यूज बल्ब हूं। हो सकता है जब सर्विस में थे तब तुम 1000 वॉट के बल्ब थे, मैं 0 वॉट का बल्ब था, लेकिन अब रिटायर होने के बाद सारे फ्यूज बल्ब हैं, चाहे वो 0 वॉट का हो या 1000 वॉट का हो, कोई लाइट नहीं देने वाला। तो भाइयों, आप लोग भी सब ध्यान से सुनो, जिसके भी दिमाग में ये हो कि अधिकारी 1000 वॉट का बल्ब है, वो फ्यूज हो चुका है रिटायरमेंट के बाद। सिर्फ जब तक गवर्नमेंट में था, नौकरी में था, तब तक था। तो इसी के साथ इन गिरी हुई मानसिकता वाले लोगों को दुत्कारता हूं मैं, और ज्यादा नहीं बोलूंगा, दुत्कारता हूं मैं। और इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। चुल्लू भर पानी भी नहीं मिलेगा तुमको डूबने के लिए, अपनी थूक में डूब मरना। बाकी सबको जय हिंद, जय भारत।